हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का विषय गणित। हमने प्रायोगिक ज्यामिति हमारा चल रहा था, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें आज हम करेंगे अभ्यास 14.1। उससे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। एक हमने सीखा था डिवाइडर के बारे में। दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने सीखा था प्रकार के बारे में। क्या क्या था, डिवाइडर था एक हमारा। डिवाइडर के अलावा एक हमारा क्या था, और हमारा रूलर भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और क्या पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था प्रकार के बारे में, पढ़ा था प्रकार के बारे में। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था चांदा, जिसे हम क्या कहते हैं डी, इसके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था सेट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे अभ्यास 14.1 में। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। देखिए क्या है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना बताया था। आज हम देखेंगे 3.2, और इसमें हम देखेंगे रचना के पद। क्या होते हैं रचना के पद? रचना के पद मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, स्टेप बाय स्टेप। पर इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि एक के बाद आपको दूसरा जस्ट सेम स्टेप लिखना पड़ता है। आप इन्हें मिसिंग या आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ 3.2 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकार को वांछित त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। कैसे खोलेंगे, यहाँ एक रूलर हमें दिया हुआ है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, और 3 के बाद देखो 3.1 और 3.2, ये आ गया ना 3.2। तो इसका मतलब हमें इसे इतना यहाँ तक खोलना है, यहाँ जाए, ठीक है ना, इतना हमने इसे खोल लिया। इनकी दूरी यहाँ से हमें घटानी बढ़ानी नहीं है, सेम एज इट इज़ दूरी रखनी है, जब भी हम 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त खींच पाएंगे। अगर हमने इस दूरी को कम करा तो वृत्त भी हमारा छोटा हो जाएगा। ओके, तो एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसे वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। एक हमने पेंसिल ली, ठीक है, तो हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, इसे हमने नाम दिया O। तो वृत्त का केंद्र हम इस बिंदु को बनाना चाहते हैं। इस बिंदु से O से नामांकित करो। जरूरी नहीं आप O से करो, नॉर्मली वैसे हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में सेंटर पॉइंट को O से डिनोट करते हैं। आप पर इसे किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट आप यहाँ पिक्चर में लिखेंगे वही पॉइंट आपको रचना के पद में लिखना है। प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखिए। अब ये जो प्रकार का नुकीला सिरा है वो ऊपर रखेंगे। वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाएं। ये रहा, ये एक सिरा यहाँ जाएगा, तो इसे धीरे 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 घुमाना, एक चक्कर पूरा करें। पूरा कर दिया एक चक्कर, यह वांछित वृत्त है। वांछित मतलब जैसा वृत्त हम चाहते थे। अगर ये कहते हैं कि 4.5 का खींचना है तो फिर हम क्या करते, हम स्केल में देखते 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 के बाद 4.5 है ना, तो क्या करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 का हल्का सा बड़ा बना देते हैं हम यहाँ, तो 4.5 ये हो जाएगा 4.5। तो यहाँ से यहाँ तक का हम इसे यहाँ पे मेज़र कर लेते, तो फिर उसकी सहायता से हम एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त, 4.5 सेंटीमीटर का वृत्त भी बना सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचिए। एक ही केंद्र O लेना है और उसी केंद्र से 4 सेंटीमीटर का भी और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचना है। रचना के बाद क्या लिखेंगे, एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसे वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। हमने एक बिंदु अंकित कर लिया, ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने ये करा था O बिंदु अंकित। इसे बिंदु O से नामांकित कीजिए। ठीक है, नामांकित हमने मानांकित कर दिया, इसे O से कर दिया ना। प्रकार को वांछित त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। ये देखो यहाँ पे स्केल देखेंगे, ये आ गया 0, फिर क्या है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4। तो इस प्रकार को यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हमने खोल लिया पूरा एज इट इज़। कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसे आप चाहो तो दोबारा रीचेक करो, कि आप बनाने से पहले 2 बार चेक करो कम से कम, कि कुछ गड़बड़ तो आपने नहीं करी है, कोई पॉइंट कम या ज़्यादा तो आपने नहीं लिया है। तो अब वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। अब क्या करेंगे, प्रकार के नुकीले सिरे को, अब ये प्रकार के एक सिरा तो होता है पेंसिल होल्डर और एक सिरा होता है नुकीला वाला, तो उस नुकीले सिरे को O बिंदु पर रखिए। दूसरा सिरा अपने आप ही कहीं पे आ जाएगा कॉपी पे, तो दूसरे पूरा 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 जब हम घुमाएंगे तो वो एक वृत्त बन जाएगा।
अब क्या करना है, अब इन्होंने बोला था कि केंद्र एक ही होना चाहिए। अब हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त लेना है, तो हम क्या करेंगे, देखो फिर से हम देखेंगे ये क्या है, 0 1 2 3। अब देखो यहाँ से 10 पार्ट में होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे तो 6 7 8 9 10, पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसे, यानी कि इसे हमें लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 0.5, यानी कि ये है 2.5। तो यहाँ से लेंगे, अब दोबारा पॉइंट ओ पे ही रखेंगे। अब फिर से प्रकार को त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर के लिए खोलिए और प्रकार के नुकीले सिरों को ऊपर रखिए। रख दिए प्रकार के नुकीले सिरों को। अब वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। अब देखो ये तो इसके अंदर ही आएगा क्योंकि 2.5 का है, ये 4 का है, तो हम धीरे 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 इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं। ये हमने घुमा दिया। एक चक्कर पूरा कीजिए और दोनों वांछित वृत्त हैं, यानी कि जो वृत्त आप चाहते थे वो वृत्त आपके सामने आ गए हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आप 2.5 वाला बना लेते, फिर 4 वाला बना लेते, कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप आप जैसा भी करेंगे वही आपको रचना के पद में लिखना है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, एक वृत्त और उसके कोई दो व्यास खींचिए। एक वृत्त और उसके कोई दो व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें, व्यास के सिरे है ना, ये रे एक व्यास ये रहा और ये व्यास ये रहा, इसके सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा। आपने इनके व्यासों के सिरों को जोड़ दिया तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, साफ पता चल रहा है। देखिए हमें रेक्टेंगल, हमें यानी कि आयत प्राप्त हुआ है। यदि व्यास परस्पर लंब हैं, यानी कि एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी और आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे। तो देखो, व्यास के सिरों को जोड़ने पर एक आयत प्राप्त होता है। भुजा और कोणों के मापने पर ए बी को मापा, ये क्या है 3, और सी डी को भी जब हमने मेज़र करा तो ये भी थी 3। अब ए डी को मेज़र करा तो 2 और बी सी को मेज़र करा तो 2। जब लंबाई एक लंबाई दूसरी लंबाई के बराबर है और चौड़ाई दूसरी चौड़ाई के बराबर है, तो यानी कि जब वृत्त की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो किसी भी आकृति के आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आयत। तो ये बन गया हमारा आयत। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या बन गया, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है ना। और एंगल सी बराबर एंगल डी, ये सारे कितने के हैं, ये रहा ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, है नहीं है 90 डिग्री के। और हम इस बात से एक बात और बता सकते हैं कि आयत के जो कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो देखो 90 और 9 9 जा 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36 और 0 की 0, 360 डिग्री। तो यहाँ सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो यह एक आयत है। तो आयत की सारी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए हमने आसानी से कह दिया कि ये एक आयत है। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि यदि व्यास परस्पर लंब है, ये व्यास है ना, तो जो बी डी है वो लंब है ए सी पर और जो ए सी है वो लंब है बी डी पर, है ना। तो या व्यास परस्पर लंब हो तो व्यासों के सिरों को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होगा। हमने व्यासों के सिरों को जोड़ दिया, ये जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग। अब वर्ग के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, हमने इसे ए डी को मेज़र करा, ए डी को जब हमने मेज़र करा तो हमारी ए डी आई 2.5, फिर हमने ए डी को मेज़र करके यहाँ लिख दिया, फिर डी सी को मेज़र करा तो वो भी 2.5, फिर बी सी को मेज़र करा वो भी 2.5 और ए बी को मेज़र करा तो वो भी 2.5। तो सभी भुजाएं बराबर आ गई। तो एक किसकी प्रॉपर्टी है कि जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और 4 भुजाएं होती हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है वर्ग। पर अभी एक चीज़ और देखनी है, इनके कोणों को देखना है। अब देखो ये जो कोण है 90 डिग्री, ये यहाँ से 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि ये वर्ग बना कुछ। अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊँ तो सारे कोण होने चाहिए 90 और 90 डिग्री की, तो अतः यह एक वर्ग है। तो ये वर्ग की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में कि एक वृत्त और उसकी दो व्यास हमने खींच दिए थे, यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अगर व्यासों के सिरों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा आयत।
क्या प्राप्त होगा? आयत। और यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो हमें प्राप्त होगा वर्ग। और इसका बिल्कुल एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके भी बता दिया है, बनाकर भी और प्रॉपर्टी के तरीके से भी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। अब कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, ए कहाँ पर हो? वृत्त पर, बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो और सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसमें वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। अब ये एक नुकीली पेंसिल है, हमने एक वृत्त क्या करना है? वह बिंदु अंकित कीजिए वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं हम, इस बिंदु को ओ से नामांकित कीजिए। ठीक है, ओ से हमने नामांकित कर दिया इस बिंदु को। अब देखो, अब क्या है, पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे ना, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? प्रकार को वांछित त्रिज्या के लिए, यानी कि जितने भी डिग्री का आप वृत्त बनाना चाहते हैं तो प्रकार को वांछित त्रिज्या के लिए हमें क्या करना है? खोलना है। ठीक है, प्रकार को वांछित त्रिज्या के लिए खोलेंगे। ठीक है, प्रकार को खोल लिया वांछित त्रिज्या, जितना बड़ा भी वृत्त आप बनाना चाहते हैं, 4 सेंटीमीटर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से यहाँ तक का आपने प्रकार खोल लिया, एक सिरा यहाँ रखा और दूसरा सिरा यहाँ रखा, इतना वांछित त्रिज्या का आपने ये ले लिया। अब वो ओ बिंदु पर आप रखेंगे, प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिए, ओ पर रखा। वृत्त खींचने के लिए प्रकार को घुमाइए और एक चक्कर अपना पूरा कीजिए, आपका बन गया वृत्त। अब आपको बनाना है कि बोलना है कि ए वृत्त पर स्थित हो। वृत्त पर किसी भी जगह आप ए बिंदु स्थित कर दीजिए। बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो। अब अभ्यंतर का मतलब मैंने आपको बताया था आंतरिक भाग, तो अभ्यंतर में तो अंदर आ गया, अभ्यंतर में वृत्त के अंदर कहीं भी बना सकते हैं। सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो, तो बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर एक बिंदु लीजिए, इसे सी कीजिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कहते हैं कि ई एफ जी यहाँ पे बिंदु दे देते ई एफ जी, ये वृत्त पर स्थित हो, और यहाँ पे क्या देते एच आई जे के, ये अभ्यंतर में स्थित हो, और एल एम और एन ये बहिर्भाग में स्थित हो। तो आप क्या करते? वृत्त पर स्थित है ई एफ जी, तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते ई, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते एफ और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते जी। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं तो सी पार्ट में कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो, नहीं बी पार्ट भी देखेंगे एच आई जे के, तो ये तो आप कहीं भी ले सकते हो, एच आई जे के। अब कह रहे हैं एल एम एन वृत्त के बहिर्भाग में तो कहीं भी ले लो, एल एम एन। अब बहिर्भाग का मतलब आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन आप कर रहे हो एक पेज पे और बहिर्भाग के बिंदु लोगे आप दूसरे पेज पे, ऐसे नहीं करना है। लेना बहिर्भाग में, पर लेना उसके आसपास ही है। ठीक है, ये भी नहीं कि वृत्त आपने यहाँ बनाया और बहिर्भाग का बिंदु आपने यहाँ ले लिया। भाई बिंदु दिखना भी तो चाहिए कि बहिर्भाग में है, आपको उसे ऐसा तो करना नहीं है कि आपने उसे बिल्कुल ही गायब ही कर दिया है। ठीक है, हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। मान लीजिए ए और बी त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त के केंद्र हैं। क्या है? समान त्रिज्याओं वाले वृत्त के केंद्र हैं। इस प्रकार खींचिए कि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। एक वृत्त जो है वो दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करें। अब ये जो पॉइंट जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो सी हों। जांच कीजिए ए बी और सी डी परस्पर समकोण हैं या नहीं है। ए बी और सी डी बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त खींचिए। हमने 4-4 सेंटीमीटर का एक वृत्त ये खींचा और एक वृत्त हमने ये खींच लिया। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु सी और डी पर काटते हैं, तो ये जो इनका कटिंग पॉइंट है इसे हमने नाम दे दिया सी और डी। क्या नाम दिया इस पॉइंट को हमने? सी और डी। ठीक है, अब इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और बी और सी और डी को मिलाया। अब ए और बी को, इनके केंद्रों को मिलाया और इन बिंदुओं को मिलाया। हाँ, ए बी और सी डी परस्पर लंब है। अब देखो ये ऐसे है ना सी डी, तो हम कह सकते हैं कि सी डी ये क्या है? ए बी, तो हम कह सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और हम कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो दोनों परस्पर लंब हुए ना आपस में। जब दोनों लंब होते हैं तो लंब का मतलब ही क्या है कि जो 90 डिग्री का कोण बना रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और ये परस्पर क्या है? लंब है।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने फाइनली, हमने सीखा कि कैसे जो है क्या क्या सीखा था। हमने देखा था 5th क्वेश्चन, इसमें हमने बिंदु देखे थे और हमने क्या देखा था, अभियंतर बाह्यंतर वाले बिंदु। फिर व्यास के हिसाब से हमने आकृति देखी थी कि एक बन रही थी हमारी आयत और एक बन रही थी हमारी वर्ग। इसमें हमने एक ही केंद्र ओ पर 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर वाले दो त्रिज्याओं के वृत्त खींचे थे, 3.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा था। अब चलो अगर मैं आपसे कहती हूँ एक 4 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचो एक ही केंद्र से, तो कैसे करोगे। तो यहाँ से आप देखोगे ओ केंद्र, अब यहाँ से एक लाइन खींचोगे, ऐसे करके आपने एक 4 सेंटीमीटर का ले लिया। अब आपको 5 सेंटीमीटर खींचना है तो नुकीला पॉइंट इस पे ही रखेंगे हम प्रकार का, और यहाँ से हम इसे दोबारा से क्या कर देंगे, एक पॉइंट हम यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पर सीखा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।